भाई साहब का ऐसा टोरा है कि कोई उनसे बहस करने को तैयार नहीं है। बताओ ना, एक काम नहीं कर पाएगा बीजेपी वाला। सिर्फ राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर थोड़ी बनने से काम देश चलेगा। ये बोल रहे दारू केजरीवाल के हाथ में है। अरे भारत में बंद होनी चाहिए दारू। एक्साइज पॉलिसी की बात कर रहे हैं, दिल्ली की जो एक्साइज। दिल्ली में जो डबल दारू ली थी किसने नहीं पी थी? हमारे चाचा लगते हैं, इन्होंने नहीं ली, पूछो ना। पूर्वी दिल्ली का ये इलाका है। अभी हमने पिछले भी मार्केट में लोगों से बात की थी और यहाँ से आम आदमी पार्टी से कुलदीप कुमार और भारतीय जनता पार्टी से हर्ष कुमार प्रत्याशी हैं, हर्ष मल्होत्रा। अब हम थोड़ा सा अंदर आए हैं कॉलोनी में और ये कौन सा गांव है? ये मदनपुर खादर गांव है। मदनपुर खादर गांव है, उसकी एक ये कॉलोनी है। भाई साहब कह रहे हैं कॉलोनी नहीं है, गांव है। ये नौजवान हमारे बीच में बैठे हुए हैं, सोने की चेन बढ़िया पहनी हुई है, एकदम नेता टाइप है, 4-6 लोगों को घेर के बैठे हुए हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? भरत शर्मा। भरत शर्मा जी, क्या करते हैं भरत जी, पहले ये बताओ। मैं भाई साहब ट्रांसपोर्ट का काम है हमारा और मैं कंपनी में एरिया मैनेजर हूँ। ट्रांसपोर्ट का काम है, कंपनी में एरिया मैनेजर है। अच्छा, अब साइड बिजनेस ट्रांसपोर्ट। अच्छा अभी बताइए, आप क्या कह रहे थे, क्या माहौल किसका क्या लग रहा है? माहौल तो देखो पूरे देश में डंका आप सोचते हो कि बीजेपी का बज रहा है, पर ऐसा नहीं है। स्थायी रूप से देखा जाए, लोगों के बीच में जाया जाए, जहाँ नॉर्मल लोग रहते हैं, हम जैसे मीडियम लोग रहते हैं, वहाँ पर मैं जो वोट डालूंगा वो केजरीवाल को डालूंगा। मैं 2 बार से हमेशा मोदी को वोट डालता आया था। अब की बार मैंने अपने विचारधारा बदली है और मैं अब की बार जो वोट डालूंगा वो केजरीवाल को डालूंगा। तो ये हृदय परिवर्तन का कारण क्या है? 2 बार तो उनको डाला, इस बार उनको क्यों? हमारे यहाँ के जो भी एमपी रहे हैं वो कभी हमारे गांव में आके कोई भी मुझसे आके बात कर ले, उन्होंने कोई विकास का कार्य करा हो तो आप मुझे बता दो। कोई भी यहाँ पे नेता आम आदमी का, वो बीजेपी का जो भी नेता हो, वो बता दे कि उसने ये काम करा यहाँ पे आके। क्या बोलते हैं, बीजेपी के एमपी ने एक भी गाँव में, हमारे गाँव में इतनी पुरानी डिस्पेंसरी है, आज तक वो डिस्पेंसरी है, उसमें कोई इतनी बड़ी है, 1 बीघे से भी ऊपर है, उसमें हॉस्पिटल भी बन सकती है, ठीक है, उसमें आज भी ऐसी पड़ी है, वो नॉर्मल डेवलप नहीं हुआ वो है? कुछ नहीं हुआ। और गौतम गंभीर पीछे सांसद थे आपके पिछली बार के। जो सांसद थे उन्होंने कोई काम नहीं करा। सांसद के तो हाथ में आता है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, वो चाहते तो इतना बढ़िया हॉस्पिटल बनता। केजरीवाल का हॉस्पिटल हमारे एल पॉकेट के सामने बन रहा है, वो रुकवा दिया गया है, ठीक है। वो दिल्ली सरकार बनवा रही थी और ये केंद्र के हाथ में आता है, ठीक है। और शुरू से 15 साल से एमसीडी में रही है बीजेपी। आज ये लगा लो कि हमारी गली मोहल्ले देख लो आप, चमक रहे हैं, यहाँ पे कहीं कूड़ा नहीं मिलेगा जब से एमसीडी में आम आदमी आया। केजरीवाल है। हाँ, आप खुद देख लो ना, नहीं तो यहाँ ढेर लगा रहता था कूड़े का। पूरी गली आप चेक कर लो, पूरी साफ मिलेगी। और पहले यहाँ पे कुछ नहीं होता था, बदबू आती थी। बढ़िया काम करा केजरीवाल ने। अभी तक तो सारे काम अच्छे करे हैं, अब लोग उसे बंद करवा रहे हैं। वो जिसकी भी सरकार है वो बंद कराई देती है, आपको भी पता है। आंटी कह रही थी कि पार्सल आ गया आपके पास। आंटी तो कुछ भी कह सकती है। आंटी को जो पेंशन बंधवा रखी है वो किसने बंधवा रखी है, पूछो ना आंटी से, पूछो एक बार आंटी से। ये निगम एमएलए की टिकट जो पेंशन ले रही है वो विधायक की मैंने बनवाई है, इनकी पूछो। आंटी क्या कह रहा है? पूछो। अरे इस पर बता दो, घबराओ। गवर्नमेंट बंदी हुई है मेरी, किसी की नहीं बंदी हुई। तो हमारे ताऊ जी अभी गुजरे हैं। अच्छा, ये कह रहा है केजरीवाल सरकार से। नहीं, मेरी किसी की ना बंदी हुई भैया, अभी हमारे मेरी गवर्नमेंट बंदी हुई। भी मैंने बनवाई है। हाँ हाँ, पेंशन जो बंदी है अभी 1000 रुपए में। ये जितनी भी लेडीज बैठी है ना, इनसे आप पूछ के आओ, इनके घर मैंने खुद फॉर्म भरे इनके सबके, जितनी भी यहाँ पे मोहल्ले की लेडीज है। और बताइए, तो वो अभी 1000 रुपए आए थोड़ी हैं। जब तक कानून पास हो गया, मैं लाके दिखा सकता हूँ, कानून पास हो गया है, वो 1000 रुपए आने हैं। आपको भी पता है, उसने बस के लिए बोला बस फ्री करी, उसने बिल के लिए बोला बिल फ्री करा। अब आप एसी चलाओगे तो आप सोचते हो कि 200 यूनिट, वो तो डिवाइड होकर आते ही आता है। आप दिल्ली में रह रहे हो, यूपी का देखो क्या बिल का हाई रेट चल रहा है, आप देख लो एक बार, बिल कितने महंगे महंगे। और राज्यों में बिजली में है या नहीं, आप ही बता दो। यूपी देख लो, पंजाब देख लो, पंजाब में सरकार है, वहाँ भी 300 यूनिट फ्री कर दी है। तो केजरीवाल के हम ऐसे नहीं है कि बहुत बड़े सपोर्टर है कि बस हाँ काम अच्छे लगते हैं उनके, इसलिए हम उनके साथ हैं। काम की राजनीति करते हैं केजरीवाल बस हाँ, अब लोगों ने काम गिनवाए जाते नहीं है। इनसे मनोज तिवारी से बात की, आप काम गिनवाओ, तो कह रहे राम मंदिर बनवा दिया। अरे काम की बात कर रहे, राम मंदिर की बात थोड़ी कर रहे। राम मंदिर तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ बस आप जो पढ़े लिखे एजुकेट है, वो तो हाई कोर्ट में केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में चला, वहाँ से जीते हैं केस को। वो जिसके भी हाथ में आता, वहाँ मस्जिद के हाथ में था मस्जिद बनती, राम मंदिर के हाथ में है राम मंदिर बना है। वो तो कोर्ट ने बनवाया, उसमें जज मुसलमान भी थे, उसमें आपको भी पता, उसमें जज मुसलमान भी थे जिसमें राम मंदिर बना है। हाँ जी। अच्छा भाई साहब, आप इतना नौजवान हो, बढ़िया बोलते हो, तो भविष्य में राजनीति की ओर थोड़ा सा रुझान रखते हो? देखो ये तो आप आदमी का वक्त है, कब कहाँ बदल जाए। एक रुचि
जो यहाँ पे कुलदीप एमपी के टिकट लेके आए हुए हैं, वो उनके आज भी पापा झाड़ू मारते हैं, उनके वार्ड में ही झाड़ू मारते सफाई कर्मचारी के लिए। हैं। सफाई कर्मचारी हैं, उनके पिताजी आज भी झाड़ू मारते हैं। उनको पहली बार निगम पार्षद बने कुलदीप, फिर दूसरी बार एमएलए बने, और तीसरी बार कुछ आदमी में सोचा होगा, ऐसा नहीं है कि आम आदमी का एक ही विधायक कुलदीप था, यहाँ से भी है अमानतुल्लाह, बहुत सारे विधायक, 63 विधायक हैं। 63 विधायक है। 63 में से 4 विधायक जो चूज किए गए हैं एमपी के लिए, तो कुछ सोच के ही उसके लिए होमवर्क करा होगा पाठशाला में जाके, जब जाके ही एमपी का टिकट दिया गया है। ये भैया कह रहे हैं कि केजरीवाल ने 1000 रुपये पेंशन बांध दी, महिलाओं को बस यात्रा फ्री कर दी। कामकाज हुआ है? अभी तो ना हुई हो कुछ भी, कुछ भी ना हुआ। पेंशन अभी नहीं आई, अभी चालू नहीं हुई आपकी? चालू ना हुई। बोला तो है, कागज पूर्ति तो कर दी। हाँ, और साफ सफाई का कैसा कामकाज कर रही है? साफ सफाई तो हमारे बहू बेटी सब कर ले, और झाड़ू भी। नहीं, ये रोड कॉलोनी की, हाँ, रोड की हो रही है। रोड की बहू बेटी तो घर की करती होंगी ना। हाँ आमे झाड़ू वाले भी आमे। झाड़ू वाले आवे। हाँ आमे। और चुनाव का अभी किसका माहौल है? भाई जो हमारा मोहल्ला सब देगा, हम तो इकट्ठे ही हैं सब। अच्छा, मोहल्ला जहाँ देगा वहाँ घेर दोगी? हाँ मोहल्ले वाले क्या बात कर रहे हैं? अब भैया मुझे तो पता ना, देख मैं तो तो मोहल्ले में ही तो बैठी हो भी आप। मोहल्ले में तो जो ये बालक देंगे वहीं हम देंगे। बात तो केजरीवाल की कह रहा। देखो टाइम की वक्त है, जाके किस्मत में वो आइए मिलेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? भैया ये बताएगा अरे उसने तो बता दिया, तुम कहाँ जा रहे हो? ना मैं धर लूंगा, तुम अरे मैं कैसे ऐसे ना जान दूंगा। भाई, मैं कोई बात नहीं, नाम तो बता दो। सोनी अली नाम है मेरा। सोनी अली कहाँ रहते हो भाई? मैं भाई यहीं खादर गांव में ही रहता हूँ, दिल्ली में। ये नेता है क्या तुम्हारा? हाँ ये रे भाई साहब, ये सबसे बड़ा नेता है हमारा। उसको लड़ाओगे पार्षदी? और क्या, जहाँ ये कहते हैं वहाँ हाथ वहीं धर देंगे, जहाँ हमारा भाई कहते भरत। वो तो कह रहा है केजरीवाल को देंगे। बस तो केजरीवाल दे देंगे हम भी, उससे पहले कह रहा था मोदी को देंगे। मोदी को भी दे दी कर, जो ये कहेगा तो। अच्छा ये बताओ, जहाँ हमारे भाई ने फाइनल कह दिया वहाँ वो वोट डाल देंगे भाई हम। भाई के साथ है? भाई के साथ है एकदम, जहाँ भाई कह देगा हमारा वहीं डाल देंगे वोट। तो वैसे कामकाज कैसा, साफ सफाई का कामकाज हुआ है? काम काज तो भाई देखो बढ़िया होता है हमारे मोहल्ले में, और यहाँ वैसे भी खादर गांव में भी गाड़ी भी आती है कूड़ेदान की भी, कूड़ा भी उठा के ले जाती है। साफ सफाई वाले कर्मचारी है, वो भी अपने मन से काम करते हैं बढ़िया, सब चीज़ ओके की, कोई रिपोर्ट नहीं। ओके की रिपोर्ट है? सब एकदम। हाँ भैया, कैसा कामकाज हुआ है? अच्छा ही हो रहा। अच्छा ही हो रहा, केजरीवाल को कि मोदी को? केजरीवाल नहीं कर रखो कहिए भैया, सभी कह रहे हैं यह बात है। केजरीवाल जोर कर रहा है। हाँ, तो वोट वाट को क्या माहौल है इस बार? मोदी को बनाओगे प्रधानमंत्री या केजरीवाल को दोगे यहाँ पे? जो सब कहेंगे वही हम कर देंगे, वैसा इरादा तो यही है। केजरीवाल हाँ, केजरीवाल का ही है इरादा तो। क्या माहौल लग रहा है लोकसभा चुनाव का? यहाँ से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लड़ाई है। आम आदमी पार्टी यहाँ पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी में आएगी, बिल्कुल। भाई साहब आप तो नेता आदमी हो, सब समर्थक तैयार कर रखे हैं आपने, बुला रहे हो उनको। मैं अपने थॉट्स भी बता देता हूँ कि इस बार बीजेपी की सरकार जा रही है पूरे ओवरऑल। अच्छा, देख लेना आप। केवल दिल्ली की बता रहे हो? दिल्ली की नहीं, पूरी इंडिया की। नमस्ते। क्या ये कह रहे हैं कि केजरीवाल का जोर है? बिल्कुल केजरीवाल का जोर है? हाँ। और मोदी जी का नहीं है? नहीं है। नहीं है। ये चुनाव बुना तो नहीं लड़ता है लड़का, सबको ऐसा बोला कि केजरीवाल? हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ना मुझे जानते ना मैं इनको जानती हूँ। अरे इसने तो रोक के बोला आंटी से करो बात है। से देखा तो बोल दिया होगा। अच्छा, बाकी जानते- ठीक ठाक हुआ है काम? हाँ। भरत शर्मा जी तो कह रहे हैं कि केजरीवाल के जगह। ऐसा है, ये अरविंद केजरीवाल का बंदा है, लेकिन हमें पता है ना मोदी ने क्या क्या करा है हमारे लिए, सबके लिए। कहते हैं महंगाई बढ़ा, जरा इनको बताओ, इनको नहीं पता है। उनको कितना भी ये देखो, महंगाई पे बताओ। मैं बता रहा हूँ ना, लोग सोचते हैं महंगाई बढ़ा दी मोदी जी ने। अरे महंगाई क्यों नहीं बढ़ाएंगे, उन्होंने काम कितने करे हैं। काम करे हैं? पहले नहीं होते, रोड पे नहीं चलते थे तुम लोग? पहले कहाँ चलते थे? कैसे रोड थे, कैसे दिल्ली कैसे थी बताओ? अरे सबसे ज्यादा हाईवे कैसी थी? इन्हीं से ही पूछो ना। अरविंद हमसे बड़े हैं 10 साल, इनसे पूछो दिल्ली में जो इतने भी आज भी ये पुल बने हुए हैं किसने बनवाए हैं? ये शीला दीक्षित कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम, दिल्ली में ये सारे जितने भी रोड है ना उस टाइम के बने हुए हैं। डेवलपमेंट कितना करे हुआ है दिल्ली में, हर जगह क्या हुआ है? डेवलपमेंट कितना हुआ है? डेवलपमेंट कहना आता है कि बीजेपी वालों को ये नहीं पता, बोलना आता नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे शीला दीक्षित के टाइम पे बहुत फ्लाईओवर का जाल बिछा था, मेट्रो भी आई थी। वो मैं मानता हूँ होगा, लेकिन आप खुद बताओ, आप न्यूज वाले हो, आप खुद बताओ कि डेवलपमेंट हुआ नहीं है दिल्ली में। आप बताओ ना, मोदी समर्थक है आप अपने काम गिनाओ ना सरकार के, ये काम हुआ है। अब बहुत कुछ हुआ है। 4 काम गिना दो। अयोध्या का ही ले लो, राम मंदिर राम मंदिर कितने
इतने सालों से ये राम मंदिर रुका हुआ था। वो तो आज़ादी से मान लो आप तो। ठीक है ना, मोदी के आने से ही राम मंदिर का हुआ। मोदी जी ने बनवाया राम मंदिर। यार मोदी जी ने नहीं बनवाया, लेकिन शुरुआत तो हुई है ना कुछ तो हुआ ही है ना। राम मंदिर हो गया। दूसरा 10% ही मोदी जी को दे दो, हुआ है ना। अच्छा भाई साहब थोड़ा नहीं बताओ ना, एक काम नहीं कर पाएगा बीजेपी वाला। सिर्फ राम मंदिर थोड़ी बनने से काम देश चलेगा। राम मंदिर, इनको ये नहीं पता कि राम मंदिर अटल बिहारी वाजपेयी के जब प्रधानमंत्री थे ना, उस टाइम ही राम मंदिर बन जाता, पर ये चाहते ही नहीं थे राम मंदिर उस टाइम बने। राम मंदिर जब 2004 में सरकार आई है ना कांग्रेस की, आपको भी पता, उस टाइम राम मंदिर का कांग्रेस ने काम रुकवाया। आप मुझे बता दो, कांग्रेस के कपिल सिब्बल के लिए वो वकील है, वो सबके लिए कोर्ट में जा सकता है। एक जैसे अभी जो बलात्कार हुआ था उसमें भी वकील हुआ ना। वकील का काम है, मेरा जो काम है ट्रांसपोर्ट का, उसमें मुर्दे ले जाने हो, ऐसी वकीलों का काम होता है। ऐसे नहीं कपिल सिब्बल ने राम मंदिर के लिए बोलते हैं कि आपका कांग्रेस का आदमी था, दूसरा आदमी तो कोई लड़ा है, वो भी राम मंदिर के लिए, वो भी वकील है। दोनों की फाइट तो आपस में होगी ना, उसमें कपिल सिब्बल बिल्कुल उसमें हुआ। एक काम नहीं गिनवा पाए आपके सामने, बस रोड बने। अरे रोड क्यों नहीं बने? 10 साल में क्या करा बीजेपी ने? जो जिसको पैसा मिल रहा, तनख्वाह मिलती है। अच्छा, कुछ भी नहीं किया मुझे 10 साल में। मैं कह रहा हूँ जो 370 हटी है। मेरी बात सुनो, जैसे 10 साल में काम करने क्यों नहीं पड़ेंगे? आप बताओ ना। इसलिए नहीं करने पड़ेंगे, सरकार है, काम करेगी। 10 साल काम करने के लिए चुनी गई है ना। इसमें ये आप लोग क्यों कह रहे हो मोदी जी आ गए तो सब कुछ बदल गया? पहले हम लोग किस में रहते थे? मतलब हमारे पास कंप्यूटर नहीं था, लाइटें नहीं थी। इन्होंने ये जो डिजिटल फोन आए आज, जो मैं और यूज कर रहे हैं स्मार्टफोन, मैं इसमें सबसे ज्यादा योगदान दूंगा तो वो मोदी को दूंगा। उसमें भी बिजनेसमैन को सपोर्ट मिली है। हम लोगों को आज जो नेट 200 रुपये फ्री था जियो, आज उसका चार्ज लगने लगा ना। आप महंगाई के ऊपर बात करते हो तो सबसे ज्यादा आप भी जानते हो कि कितनी महंगाई हुई है। पूछो ना इनसे, सब्जी पूछ लो, 450 का सिलेंडर 900 का सिलेंडर हो गया। जैसी चुनाव पास में आया, जब हमारी 58 रुपये सीएनजी थी ना, आज वो सीएनजी 75-80 रुपये पहुंच रही है दिल्ली में, और बाहर जाओगे तो 104 108 है। यूपी के बाहर जाओगे तो बताओ, तो महंगाई नहीं हुई? इनकम सोर्स बता दो, किसको तनख्वाह आज 10,000 थी और किसको 50,000 मिलने लगी? आज भी 8-8 घंटे लोग मेहनत करते हैं, जब भी 10,000। महंगाई तो बढ़ना एक ठीक बात है, लेकिन महंगाई के अनुपात में लोगों की आय नहीं बढ़ी। वो बढ़ना भी तो जरूरी है। इनसे पूछो ना, ये देखो वहां पूजा पाठ में लगे, इनसे पूछो कि एक बार भी मोदी के काम गिनवा दो। बस एक काम बताया 10 मिनट के इंटरव्यू में कि राम मंदिर। किसी से भी पूछ लो बीजेपी वाला, कोई तुम्हें ये नहीं बता सकता जाके कि राम मंदिर के अलावा मोदी ने काम क्या करा। मैं बताऊंगा मोदी ने काम करे। हाईवे बनाए नितिन गडकरी ने, बनाए हैं, उसका हम टैक्स पे करते हैं, रोड पे चलते हैं, हमारी गाड़ियां चलती है, उसको हम पैसे नहीं देते। इतने महंगे टूल हो गए, सारे टैक्स पे होता है, आपकी गाड़ी हो या मेरी गाड़ी हो। तो राम मंदिर के अलावा भी कोई मुद्दा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए देश में? बिल्कुल होना चाहिए। बीजेपी वाला इनसे पूछ लेना, देखो ये बताएगा, ये बीजेपी का समर्थन है। वो समर्थक तो भाग रहे हैं यार। मेरे सामने दिखाओ मेरे सामने कोई ड्यूटी तो करे आगे आके। मैं जैसे काम गिनवा रहा हूँ, लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं हम। इनसे पूछो, अब हो गए हो तो फ्री पूछ लो एक बार। नहीं, वो पूजा पाठ में बिजी हैं। तो एक काम गिनवा दो, इनसे पूछो। या वो आ रहा कोई भी यहाँ गली में बराबर में, भाई साहब का ऐसा टोरा है कि कोई उनसे बहस करने को तैयार नहीं है। हाँ? अंकल क्या नाम है? महेश। ये भाई साहब एकदम चिंगाड़ रहे हैं, पूरे मोहल्ले को एकदम दबा के रखा है कि केजरीवाल ने एकदम जामपाड़ काम किया है, मोदी जी ने काम नहीं किया। क्या सही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं? नहीं, केजरीवाल जैसा कपटी इस संसार में नहीं है। बताइए क्या काट करोगे इसकी? अब कपटी का क्या मतलब है? मतलब ये नेचर देख रहे हो, उसका क्या देख रहे हैं बताओ? कपटी का मतलब ये, उसको कुछ नहीं चाहिए, महल भी बना लिया, सुरक्षा भी ले ली, एक विधायक होता अच्छा, महल बना लिया, सुरक्षा भी ले ली, भी ट्रीटमेंट ले लिया, और शराब बॉट के घरों को नुकसान भी कर दिया, नशेमंद पे बिजलियां गिरा दी। अरे आपकी सुन रहे थे ना, लोग शराब भी बना दिए, बहुत घरों को विनाश कर दिया। इतना मकार आदमी संसार में नहीं है। थोड़ा बहुत काम करो, 4 कहीं 6 बिल्डिंग बना दी स्कूल की, इतना तो कराओ कहीं। बाकी ऐसा अच्छा, कहीं स्कूल की बिल्डिंग बना दी, कहीं बस। अब मेरी बात सुनो, ये बोल रहे दारू केजरीवाल के हाथ में। अरे भारत में बंद होनी चाहिए दारू। एक्साइज पॉलिसी की बात कर रहे हैं, दिल्ली की जो एक्साइज। दिल्ली में जो डबल दारू ली थी, किसने नहीं पी थी? हमारे चाचा लगते हैं, इन्होंने नहीं ली, पूछो ना, सबने लिए दारू देश के प्रधानमंत्री भी बंद नहीं करवा सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा फंडिंग ही रेवेन्यू का बहुत बड़ा है या नहीं है? बताओ ना, बिहार में बंद है, गुजरात में बंद है, वहां दारू नहीं मिल रही है ना। ये जो लोग बोल रहे हैं ना दारू सबने फायदा उठाया केजरीवाल का, जब सबने झंडे गाड़े थे, जब क्या कह रहे हैं? नहीं, आज ये कपटी बता रहे, बिल्कुल पक्का कपटी है, इससे बड़ा मक्कार नहीं है। बीजेपी वालों को यही नहीं, कपटी बोलना आता है। तर्क नहीं है।
तर्क की बात करो, उनकी पूजा फ्री हो गई, उनसे बुला लो। हंसते हैं, कोई काम कराओ तो गिनवा दो ना, मैं केजरीवाल के 10 काम गिनवाता हूँ, बस फ्री करी। जो बहन बेटियां जाती है ना, जो झुग्गियों में रहती है, उनसे पूछो 800-900 रुपए कितनी बड़ी बात होती है। उनके 800-900 रुपए बचते हैं, तो आज बसों में देखो कितना काम फ्री में बसें में जा रही है। जो झुग्गी हमारे गांव में चलो बिल आते हैं, झुग्गियों में जाओ, आज भी यूनिट के 0 बिल दिखा दूंगा, 0 बिल। क्यों? उनके लिए वो 500-700 रुपए भी बहुत होते हैं। हमारे आपके घर में एसी लग रहे तो हमारे लिए बिल तो आएगा ही, उनके घरों में बिल नहीं है, 0 बिल आता है। छोटी छोटी बचत से बहुत सहूलियत बहुत यार बिल्कुल होती है, हर घर में 8 से 10 हज़ार रुपए बच रहा है, ये लगा लो। नहीं, चाची से पूछ लो ये किसको डालेगी, पूछो। भाई साहब बड़े आक्रामक समर्थक हैं आम आदमी पार्टी के, केजरीवाल के। वोट डालूंगा। अकेला पूरे मोहल्ले को रोक के बैठे हैं। खैर, इस तरह की और रोचक बातचीत हम आपके बीच में लाते रहेंगे। काफी आवेश में आ गए। ओम आप ओम इनसे- ओम आप शांति। इनसे- इनसे- अरे सुनो, ये आंटी से भी पूछो। ये अंतहीन बहसें हैं, इनका अंत नहीं है, लेकिन हमने जो सार जानना था वो जान लिया, ये फ्री हो गई एक बार। है ना। वो पूजा पाठ में व्यस्त थे, ठीक है ना। अभी के लिए क्लोज करते हैं इसको, आगे की इस तरह की और बातचीत जारी रहेगी। आप देख रहे हैं जार मीडिया, कैमरे पे मेरे साथी हैं, मेरे साथी शिवराज धामी। शुक्रिया।